गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे केसीसी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके आप केआरपी पोर्टल पर केसीसी आईएसएस पीआरआई की एंट्रीज कैसे 100% सटीकता के साथ कर सकते हैं। और साथ में आपको जो सॉफ्टवेयर में एक सुविधा और दी गई है कि आप जो पार्शियली क्लेम करेंगे उसको भी सॉफ्टवेयर अलग से एंट्रीज करके दे देगा आपको कि इतना क्लेम आपका पार्शियली में बनेगा, जिसकी एंट्रीज आप इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से नेक्स्ट ईयर के लिए कर सकते हैं। तो शुरुआती सेटअप में आपको सबसे पहले दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो आपको आपका जो ब्याज अनुदान सॉफ्टवेयर है उसके बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी। साथ में केआरपी पोर्टल पर जो भी आपने लोन एप्लीकेशंस फीड करी हैं उसकी जो अप्रूव वाली रिपोर्ट आती है, लोन एप्लीकेशन रिपोर्ट, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इन दो रिपोर्ट के जरिए हम इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से केसीसी आईएएस और पीआरएस की एंट्रीज ऑटोमेशन के जरिए कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर सारा ऑटोमेटिक तरीके से करेगा। बस आपको इसमें जो एक्सेल शीट फीड करेंगे और डेटाबेस फीड करेंगे, उसके बाद जो रिपोर्ट निकल कर देगा उसको आपको क्रॉस टैली करना है, जिससे आप गलती ना करें। अगर उसमें कुछ गलत दिख रहा है तो आप उस एक्सेल शीट में ही सुधार करके वापस से अपलोड करेंगे तो सॉफ्टवेयर जो है सारी एंट्रीज को करना स्टार्ट कर देगा। इंस्टॉलेशन में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सॉफ्टवेयर है वो विंडोज़ 10 और 11 के लिए बनाया गया है। वहाँ पर आप इसकी एक्यूरेसी और जो सॉफ्टवेयर की स्पीड है वो थोड़ी ज़्यादा आएगी। तो हम मेरा यही सजेशन है कि आप विंडोज़ 10 और 11 पर कार्य करेंगे तो ये ज़्यादा सटीकता से साथ कार्य करेगा। इंस्टॉलेशन के बाद डेस्कटॉप पर इसका आइकन दिखाई देगा, उसको डबल क्लिक करके आपको ओपन करना है, जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर आपको हम एक लिंक दे देंगे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद इस टाइप से आपको आइकन दिखेगा, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहाँ पर न्यू यूज़र पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पर आपकी जो भी सामान्य जानकारी है, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्रांच का नाम, पैक्स का नाम, यूज़र नेम, यहाँ पर फसल ऋण की जो आईडी है वो, यहाँ पर पासवर्ड, और यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे ये रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी, हम इसको अप्रूवल देंगे। आप हमारे नंबरों पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं वहाँ से संपर्क करके इसको एक्टिवेट करवा सकते हैं। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर आपको एग्जिस्टिंग यूज़र के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। इस टाइप से आप आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो इस टाइप से ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आईएएस और पीआरए क्लेम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपलोड डेटाबेस, अपलोड लोन रिपोर्ट, यहाँ पर डाउनलोड एक्सेल रिपोर्ट, यहाँ पर अपलोड एक्सेल, व्यू डेटा, ऑटो स्टार्ट, और यहाँ पर आपका अगर क्लेम नंबर जनरेट नहीं हुआ है तो सॉफ्टवेयर में आपको बस केवल क्लेम रिपोर्ट यहाँ पर अपलोड करनी है। उससे सॉफ्टवेयर सारी एंट्रीज को दिखा देगा कि आपके द्वारा इतनी एंट्री की जा चुकी है और इतनी रिमेनिंग है। तो सबसे पहले आपको जो ऑफलाइन डेटाबेस है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर आप अपलोड डीबी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी ऑफलाइन डेटाबेस है उसको आपको सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक प्रोसेस चलेगी, जिसमें कम से कम 2 से 3 मिनट हो सकता है लगे अगर आपका डेटा बड़ा है तो। अन्यथा आपको 1 मिनट के अंदर अंदर सारी रिपोर्ट इस सॉफ्टवेयर के अंदर फीड हो जाएगी और वहाँ से आपको डेटा मिल जाएगा। अब सॉफ्टवेयर के में आपको क्या करना है, डेटाबेस अपलोड करने के बाद यहाँ पर अपलोड लोन रिपोर्ट, यानी कि जो केसीसी आईएसएस पोर्टल है वहाँ पर रिपोर्ट वाले पोर्शन में जाकर आपको लोन रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। लोन रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद आपको वही लोन रिपोर्ट यहाँ पर अपलोड करनी है, जैसे कि इस टाइप से आपको लोन रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद जो लोन रिपोर्ट दिखेगी आपको वो यहाँ से ओपन कर लेनी है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस टाइप से जो डेटा है वो फीड हो जाएगा। और ये फीड होने के बाद, ये दोनों चीज़ें फीड होने के बाद यहाँ पर डाउनलोड लोन एक्सेल दे रखा है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक्सेल जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। ये क्या करता है सॉफ्टवेयर, जैसे ही आप दोनों रिपोर्ट अपलोड करते हैं सॉफ्टवेयर में तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके जिस किसान का डेटा जहाँ पर आना चाहिए वो ऑटोमेटिकली फीड कर देता है और एक आपको एक एक्सेल बना के दे देता है कि आप एक बार इसको चेक कर ले कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो आप उस एक्सेल शीट में ही करेक्शन करके उसको यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि अपनों ने अभी एक डाउनलोड करी है रिपोर्ट, अपन यहाँ से ओपन करके देखेंगे उसको। इस टाइप से आप ओपन करके देखें तो यहाँ पर आपको आईएएस क्लेम की शीट मिलेगी, पीआरआई क्लेम की शीट मिलेगी और यहाँ से मिसमैच जो अकाउंट है उसकी शीट मिलेगी। आपको आईएएस क्लेम के अंदर जाना है, यहाँ पर आपको देखना है एप्लीकेशन आईडी दे देगा, फार्मर आईडी जो दे देगा, फार्मर का नेम यहाँ पर दे देगा, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज़ की वजह से हमने ये चीज़ें हाइड कर रखी हैं, हम उसका वास्तविक नाम नहीं दिखा सकते हैं। तो इस टाइप से आपको डेटा मिलेगा। इस डेटा में यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पर आपका लोन सेंक्शन अमाउंट जो भी डिसबर्समेंट अमाउंट है वो दिखेगा। यहाँ पर फर्स्ट डिसबर्समेंट डेट, लास्ट डिसबर्समेंट डेट, यहाँ पर क्लेम किस तारीख तक करना है आपको, यानी कि 31 मार्च तक ही क्लेम करना है तो यहाँ पर 31 मार्च 2024 ऑटो फीड होके आ जाएगी।
आप यहाँ से सारा डेटा चेक कर ले, ये IAS का डेटा रहेगा, ये PRI का, और अगर कोई मिसमैच है तो यहाँ पर दिखेगा। इस टाइप से आप अपनी एक्सेल फाइल को जो है सटीकता के साथ चेक करें। चेक करने के बाद डेटा फाइनल हो जाए, फाइनल होने के बाद आपको क्या करना है कि सेव कर लेनी है इस फाइल को, और यहाँ पर जो अपलोड एक्सेल का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से इस फाइल को ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर 2-3 मिनट से प्रोसेस चलेगी और ये सारा डेटा यहाँ पर सॉफ्टवेयर में इनपुट हो जाएगा। यहाँ से व्यू डेटा करना है आपको। यहाँ से आप IAS की एप्लीकेशन देखना चाहे तो IAS, PRI की एप्लीकेशन देखना चाहे तो PRI, और ये एक्सपोर्ट IAS एंड PRI डेटा जो है ये आप जैसे जैसे फीड करते जाएंगे डेटा, तो यहाँ पर एक रिपोर्ट जनरेट होकर दिखेगी आपको। तो इसके ऊपर क्लिक करके आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अपन फिलहाल IAS का डेटा देखेंगे। यहाँ पर रिव्यू IAS के डेटा पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप से मेंबर्स के नाम, उनका पूरा डेटा दिखेगा। अगर आप सिंगल अपलोड करना चाहें तो यहाँ से सिंगल अपलोड, और अगर आप ऑटो स्टार्ट करके स्टार्ट IAS करेंगे तो ये जो है बल्क में आपकी एंट्रीज करना शुरू कर देगा। तो अपन फिलहाल एक सिंगल एंट्री करके देखेंगे। यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओके करेंगे तो इस टाइप से जो क्रोम ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें डेटा फीड करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर ऑटोमेटिकली विंडोज़ ओपन हो जाएगी, एप्लीकेशन ID डालेगा, यहाँ पर जो भी उसका डेट है वो डाल के यहाँ पर वो डेटा फीड कर देगा। तो इस टाइप से आपका जो डेटा है वो फीड करता चला जाएगा। अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर IAS क्लेम, जैसे कि यहाँ पर एरर दे रहा है, मैक्सिमम विड्रॉल अमाउंट शुड लेस बी देन टोटल लोन अमाउंट, यानी कि जो लोन एप्लीकेशन फीड करी है वही गलत फीड करी है, तो यहाँ पर डेटा नहीं ले रहा है। अपन एक दूसरा एप्लीकेशन फीड करके देखेंगे इसी का। अगर आपके द्वारा जो लोन एप्लीकेशन फीड कर गई है वहीं पे कुछ मिस्टेक है तो वो डेटा नहीं लेगा, तो आप एक बार ये ध्यान रखें। अपन नेक्स्ट एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करा है, यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करके तो ये डेटा इस टाइप से फीड करना स्टार्ट कर देगा। ये इस टाइप से डेटा फीड हो चुका है। यहाँ पर आपका क्लेम एप्लीकेशन ID भी जनरेट हो जाएगा, और ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक क्लेम एप्लीकेशन ID को यहाँ पर दिखा देगा। जैसे कि अपन यहाँ पर व्यू करेंगे तो इसका पार्शियली क्लेम था, बट ये क्या हुआ था कि अपना लोन, जो अपना लोन रिपोर्ट दिखाई थी वही गलत बन गई थी, तो वो फीड नहीं हुआ है। यहाँ पर जैसे कि इस टाइप से ये वाला मेंबर फीड करा है तो यहाँ पर पार्शियली में गया है पेमेंट, इसका 26 रुपये 90 पैसे का क्लेम और रिमेनिंग बचा है, तो वो नेक्स्ट ईयर में अपलोड होगा। वो भी रिपोर्ट ये सॉफ्टवेयर जनरेट करके दे देगा आपको। यहाँ पर रेफरेंस नंबर दे देगा, यहाँ पर सबमिटेड, अगर कोई सबमिट हो चुका है तो सबमिट वाली रिपोर्ट देगा, अन्यथा अगर कोई एरर है तो वो भी यहाँ पर आपको दे देगा। तो इस टाइप से इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप IAS और PRI की एंट्रीज ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। इससे आपका समय बचेगा और आपकी जो कार्य करने की शैली है उसमें भी कुछ परिवर्तन होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।